मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है जो चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जाइटिंग पार्टनर की वर्तमान साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गुडविल से दिए जाते हैं। गुडविल से पहले इसमें है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है। साझेदारी किसका परिणाम है? एक ठहराव का। एक ठहराव जब दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों में होता है तो जो एक ठहराव के तहत वो बिजनेस करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। जो व्यक्तियों द्वारा किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए ठहराव किया जाता है। ऐसे ठहराव में किसी भी परिवर्तन से, अगर इस ठहराव में हम कोई परिवर्तन करते हैं, इस ठहराव में कोई परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। अगर इस साझेदारी ठहराव यानी कि संलेख में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। वर्तमान ठहराव में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंध में भी परिवर्तन हो जाता है और जब ये ठहराव बदलेगा तो साझेदारों के आपसी संबंध में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दशा में साझेदारी फर्म चालू रहती है परंतु इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और इस ऐसी दशा में साझेदारी फर्म तो चालू रहती है लेकिन उसका पुनर्गठन हो जाता है। फर्म का पुनर्गठन निम्न दशाओं में हो सकता है। दशाएं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूँ कि पुनर्गठन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी साझेदार थे, लाभों को बांटते थे 2:3:1। ठहराव क्या है? पार्टनरशिप डीड। एक यानी कि अगर लिख लिया जाए तो एक संलेख होता है जिसमें जिसमें ये होता है, लिखा जाता है कि प्रत्येक साझेदार को क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व। अगर अब ये क्या करते हैं, ये ठहराव पहले ठहराव में लिखा गया था वो लाभों को बांटते हैं 2:3:1 में, बाद में ठहराव में कह दिया वो लाभों को बांटते हैं 1:1 में। यानी कि जब पहला ठहराव खत्म नया ठहराव लागू, यानी पहला एग्रीमेंट खत्म नया एग्रीमेंट लागू, तो इसे ही हम साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं? पुनर्गठन। यानी जब भी पार्टनरशिप में एक ठहराव या एक एग्रीमेंट की जगह दूसरा नया एग्रीमेंट आता है उसे क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये दशाएं लिखी हैं। फर्म का पुनर्गठन निम्न दशाओं में हो सकता है। कब कब हो सकता है? देखिए, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जब वर्तमान जो साझेदार है उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। X, Y और Z 3 साझेदार है, मान लीजिए, जो लाभों को बांटते हैं 5:3:2 में। वो इससे एग्री नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं बांटेंगे, इनको ऐसे बांटेंगे 1:1:1 यानी इक्वल बांटेंगे लाभों को। तो यानी कि पुराना ठहराव खत्म नया ठहराव लागू, इसे ही क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसके बाद है नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा क्या है कि हमारे पास दो साझेदार हैं, मान लीजिए ए और बी, लाभों को बांटते हैं 2:1 में। एक सी को नया पार्टनर बना दिया। जब सी नया पार्टनर आएगा तो लाभों में कुछ हिस्सा जरूर लेगा, यानी लाभ कुछ लेगा। मान लीजिए लाभ लिया 1/4, तो ये जो 1/4 लाभ सी ने लिए वो ए और बी के लाभ कम हो गए, यानी कि वर्तमान साझेदारों के बीच जो ठहराव था वो कैंसिल हो गया, नया ठहराव लागू होगा। इसे भी क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसके बाद वर्तमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण करना। मान लीजिए हमारे यही साझेदार थे X, Y और Z, 5:3:2। इनमें से एक छोड़ के चला जाता है, Z गया, तो इनका जो बच गए उनका रेशियो 5:3 रह गए। लेकिन जो ₹2 Z ले रहा था उसे कौन लेंगे? अब यही लेंगे दोनों आपस में। तो इनका यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व तो बदल गए, तो इसे भी क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इसी प्रकार किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी वो चला जाता है ऐसे, तो भी इनके अधिकारों और उत्तरदायित्व में परिवर्तन हो जाता है, नया पार्टनरशिप डीड बनता है, पुराना खत्म हो जाता है, उसे भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। और उसके बाद दो साझेदारी फर्मों का संविलियन की दो पार्टनरशिप फर्म है ए तथा एक फर्म ये है AB, दूसरी ये है D और C। इनमें लाभ बांटते हैं 2:1 में, ये बांटते हैं 3:4 में। अगर ये दोनों फर्म मिल जाएं और ये 4 पार्टनर बढ़ जाए, लाभ का रेशियो रखे 2:1:3:4, तो इनके बीच का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट लागू हो गया, तो इसे भी क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन।